नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। पुनः स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का। आज चैप्टर 5वें चैप्टर का प्रश्नावली 5.1 ही देखना है हमें। मैं इसका बेसिक पढ़ा चुका हूँ, इसके एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ। 5.1 प्रश्नावली का मैं एग्जाम्पल और बेसिक पढ़ा चुका हूँ समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो आज हम समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। कैसे देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक एक सवाल मैंने जैसे एग्जाम्पल में बताया आपको, वैसे इसमें बताऊंगा, गजब का समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। ठीक है, यानी कि एपी का मतलब है समांतर श्रेणी में। ये जो स्थिति दी गई है, पहले के 4 भाग दिए हैं, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हैं, चारों में आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समांतर श्रेणी बनाना है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। आपको देखना है समांतर श्रेणी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो क्यों है आप जानते हैं। जब श्रेणी बनेगी, श्रेणी का सार्वंतर एक समान रहेगा तो समांतर श्रेणी, अगर एक समान नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि पहले किलोमीटर जब जाता है, पहले किलोमीटर पे 15 रुपया लगता है, उसके बाद जितना पहले किलोमीटर के बाद जाएगा 15 रुपया के अलावा हर बार 8 रुपया आपका जुड़ता जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, या समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो मान लीजिए पहला है ये, पहले क्वेश्चन का पहले किलोमीटर पे 150 हो गया, दूसरे पे क्या होगा, सॉरी 150 नहीं 15 रुपया है। पहले किलोमीटर का 15 हो गया, अब दूसरे किलोमीटर में जाएंगे तो 15 तो ये रहेगा, ये प्लस अतिरिक्त पर क्या है 8 रुपया जुड़ रहा है। तीसरे पे जाएंगे तो 15 प्लस 8, ये तो दूसरे किलोमीटर का हो गया, तीसरे पे फिर 8 अतिरिक्त जुड़ जाएगा, क्योंकि हर एक अतिरिक्त किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ता जा रहा है। फिर ऐसे 15 प्लस 8 ये दो पहले दूसरे तीसरे किलोमीटर का ये तो है ही, ये तीसरे वाला, एक 8 और जोड़ देंगे चौथे वाले को हो जाएगा। तो इसको अगर आप जोड़ें तो क्या आया 15 5 20 3 23 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23 और 8 क्या होगा 31 हो जाएगा, 23 8 31 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 31 8 39 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको समांतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्यों आपको चेक कर लेना है इसका सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर देखिए समान है कि नहीं है, क्या है। आप अगर d बराबर लिखेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। चेक कर लीजिए दूसरा पद क्या है आपका 23 है, पहला पद क्या है 15 है, ये तीसरा पद आपका 31 है, दूसरा पद क्या है आपका 23 है, चौथा पद आपका 39 है, तीसरा पद आपका 31 दिया गया है। ठीक है, अब घटाइए जरा, तो ये क्या आएगा 8 8 8 8 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखिए बार बार अगर वही पद जुड़ता जा रहा है हर बार, तो वो समांतर श्रेणी ही होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। तो लिखेंगे चूंकि, या लिखिए चूंकि सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, अतः प्राप्त श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है, प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी। इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन हल कर लिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा चेक करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कोई सिलेंडर है, बेलन का मतलब सिलेंडर, कोई बेलन है, वो क्या करता है जितनी बार हवा पंप से भरी जा रही है अंदर को, जैसे आप साइकिलें में हवा भरते हो तो बेलन जैसे दिखता है कि नहीं, तो कुछ हवा आपका बाहर निकाल देता है, कुछ अंदर जाता है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है। तो चलिए इसको देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना बेलन का आयतन क्या है V है, तो पहली बार के लिए हम क्या मान सकते हैं T1,
पहली बार के लिए हम लिखते हैं T1 बराबर क्या करेगा, पहली बार आयतन उसका क्या है, कहता है जो जितनी बार हवा भरते हैं वो क्या करता है। क्वेश्चन सुनिए, पहली बार जो हवा भरते हैं तो उसका जो बेलन का आयतन v है, पहली बार तो आयतन मानने क्या माना कि बेलन का आयतन v है, तो जब दोबारा भरेंगे तो जब पहली बार के बाद दोबारा पंप करते हैं तो जो आयतन v है उसका 1/4 यानी v का 1/4 यानी v/4 बार बाहर निकाल देता है, यानी घट जाएगा ये, यानी जो आयतन पंप का आयतन मैंने v मान लिया है कि नहीं, सिलेंडर का आयतन v है, तो पहली बार तो v है, और जब पहली बार के बाद जब दोबारा भरेगा तो हर एक बार कह रहा है 1/4 भाग आयतन उसका क्या है, हवा का बाहर निकल जाता है, तो आयतन v है तो v/4 हर बार क्या है, आयतन बाहर निकलेगा v से, तो इसको अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 4v - 1v/4 यानी कि 3v/4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है प्रत्येक बार यानी कि प्रत्येक बार जो आपका, यानी यही तो निकला हर बार हवा, तो जो हवा हर बार निकलती है वही आपका बार बार उतनी हवा हर बार निकलेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, अतः इसकी श्रेणी क्या बनेगी, पहली बार तो v है आयतन, दोबारा जब 1/4 निकल गया तो 3v/4, तो जो दोबारा एक बार मतलब भरने के बाद जब निकला तो बार बार क्या 3v/4 निकल रहा है, तो 3v/4 दोबारा निकलेगा, तो अब ये पहली बार इतना है तो दोबारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, दोबारा 3v/4 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे डाट 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 आप चले जाएंगे। तो अब बताइए क्या ये समांतर है, क्या ये समांतर है, नहीं बार बार आपको क्या है 3v/4 का वर्ग बनता जाएगा, क्योंकि बार बार निकालना है, डालना निकालना है डालना है, तो क्या आएगा हर बार इतने हवा तो आपका जाएगा, तो एक बार में इतना, दोबारा इसका वर्ग, तिबारा क्यूब, फिर 4 घात 5 घात ऐसे लगाते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको देखें, इससे इसको भाग दें, यानी दूसरे से इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाइए या इससे इसको घटाइए या इससे इसको घटाइए तो कभी भी बराबर नहीं आएगा भाई। इससे इसको घटाएंगे तो 1 घात आएगा 3v/4, इससे इसको घटाएंगे तो 3v/4 का वर्ग आएगा, तो कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो लिखेंगे चूंकि इसका सार्वंतर, इस श्रेणी का सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है। तो चलिए इसका अगला देखते हैं, तीसरा भाग कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत क्या है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती, यानी हर बार 50 बढ़ती जाएगी, यानी पहले क्वेश्चन की तरह है। यानी पहले मीटर की अगर हम बात करें, इसमें ध्यान से देखना, यह आपका तीसरा भाग है, पहले मीटर में आपको 150 रुपया देना है, फिर दूसरे मीटर में क्या 150 तो रहेगा ही, लेकिन दोबारा क्या है हर बार क्या है 50 रुपये आपको बढ़ाना है। तिबारा क्या हो गया 150 + 50, ये तो 2 बार का हो गया, तिबारा हम फिर अगला 50 बढ़ाएंगे, ऐसे डाट 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 आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए 150, फिर क्या है 200, फिर क्या है 250, ऐसे ही फिर 300, फिर 350, डाट 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 डाट। तो इसमें क्या है 50 का अंतर है कि नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं अंतर का मतलब सार्वंतर बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि सार्वंतर बराबर है, अतः प्राप्त श्रेणी क्या है, प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी आपकी, आप समांतर क्यों कहें, क्योंकि आप बता दीजिए कि D बराबर क्या है T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। अगर आप इसको चेक करिए तो ये सब बराबर आएगा, 50 का अंतर आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब चौथा वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला इसका पहले का लास्ट देखते हैं, चौथा भाग। चौथा क्या कहता है, चौथा कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है, मिश्रधन को आप ए मान सकते हैं, मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करते हैं तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन इतने पर। आपको देखना है कि क्या ये एक श्रेणी बन रही है समांतर वाली,
तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चौथे भाग में मिश्रधन बराबर सूत्र आपको अगर याद होगा तो चलेगा। मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय होता है। तो मूलधन आपको कितना दिया है, पहले वर्ष की बात करें तो यहाँ समय टी यहाँ हम बना देंगे, तो पहले वर्ष की बात यहाँ हम श्रेणी बना रहे हैं डायरेक्ट। मूलधन आपको दिया है 10,000, ठीक है 10,000। 1 प्लस दर आपको दिया 8% बटे 100, पहले वर्ष के लिए 1 लगाएंगे, कामा दूसरे साल कितना मिश्रधन हो जाएगा 10,000, और फिर 1 प्लस 8/100 की पावर दूसरे साल के लिए 2 हो जाएगा क्योंकि समय ऊपर है। तीसरे साल की बात करें तो ये 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर क्या हो जाएगा 3, कामा डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार आप अगर इसका देखें सार्वंतर निकालें तो इससे इसको आप भाग घटा दें या इससे इसको आप घटाएं तो क्या बराबर आएगा, इससे आप करके देखिए घटा के क्या ये बराबर आएगा, शायद बराबर कभी नहीं आएगा क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी का रूप धारण करता जा रहा है, ठीक है, समांतर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि इसका सार्वअंतर d समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब d कैसे चेक करना है, आप ना अगर माने तो मैंने अभी d बताया, d बराबर T2 माइनस T1 है, दूसरे से आप पहला घटाइए तीसरे दूसरा घटाइए, क्या बराबर आता है, नहीं आएगा। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, A2 लिखिए या T2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और डी आपको निम्नलिखित रूप में दिया गया है। दूसरे के 5 भाग दिए हैं, पांचों आप देख लीजिए, ठीक है। फटाफट मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको केवल देखना है, फटाफट आ जाएगा, देख करके उसी प्रकार आपको लगाना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, आपको ए और डी का मान दिया गया है। तो मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ाया था, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक रूप कहें पद कहें तो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कामा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही होता है। तो 4 पद आपको पूछ रहा है, तो ए के दर पर क्या आएगा 10, फिर 10 धन डी का मान 10, फिर 10 धन 2d का मान 10, फिर 10 धन 3 गुणे डी का मान 10, कामा डॉट डॉट डॉट। अब 10 कामा 10 10 20, कामा 10 दुनाई 20, 20 10 30, कामा 10 त्याई 30 10 40, कामा डॉट डॉट डॉट। अब इन एपी ये समांतर में दिख रहा है, 10 10 का अंतर है आपका, ठीक है। इस तरह से अगर हम सेकंड वाले भाग की बात देखें तो सेकंड में दिया है ए बराबर -2, डी बराबर 0। तो इसका व्यापक रूप अगर हम लिखें तो मैंने अभी बताया ना समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये सूत्र याद कर लीजिए, जितना पद प्रथम 4 पद का तो पहले 4 पद यही हो जाएंगे, ठीक है। तो ए के दर पर क्या लिखेंगे -2 धन डी का मान 0, -2 धन 2 इंटू डी का मान 0, फिर -2 धन 3 गुणे डी का मान 0 डॉट डॉट डॉट। तो ये -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2, क्योंकि डी का मान 0 तो 0 ही हो जाएगा डॉट 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 इन एपी। ए भी आपको क्या है समांतर श्रेणी में आपका बन जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ए डी का मान दिया है तो आपको 4 पद निकालना है समांतर श्रेणी का, तो 4 पद यही हो जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब आपको कह रहा है तीसरा पार्ट, तीसरा भाग में दिया है ए का मान दिया है 4, डी का मान -3, ए बराबर 4, डी बराबर -3। तो आप इसको फिर से लिखेंगे, व्यापक पद में क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, दूसरा टेक्निक में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन सबसे सरल अगर पूछा जाए तो यही है, फटाफट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मतलब क्या है, पहला पद आपका क्या है 4 है, दूसरा पद क्या है 4 धन डी का मान -3, फिर 4 धन 2 गुणे डी का मान है आपका -3, 4 धन 3 गुणे डी का मान है माइनस आपका 3। तो अगर आप देखें तो 4 कामा ये 4 -3 हो जाएगा, फिर 4
धन प्लस माइनस के माइनस 3 दूनाई 6 हो जाएगा, फिर 4 प्लस माइनस के माइनस 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 4 कामा 1 कामा माइनस का 2 कामा आप देखेंगे तो माइनस का 5 डॉट 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 इन AP, ये आपका क्या निकल रहा है, समांतर श्रेणी चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 पार्ट लगा लिए। अब चौथे भाग की अगर हम बात करें तो चौथा क्या कह रहा है, जरा देखिए। चौथे में दिया है a बराबर -1 और d बराबर आपको दिया है 1/2। अब इससे आपको 4 पद निकालना, तो 4 पद क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे लगाएंगे। तो a का मान -1 प्लस d का मान 1/2, -1 प्लस 2 गुणे d का मान 1/2, -1 प्लस 3 गुणे d का मान 1/2 आपका 2 हो जाएगा। तो -1 कामा 1 से 2 1 कम 2 में से 1 गया, -1/2 आएगा कामा, फिर देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आपका आएगा 2 1 कम 2 -2 प्लस 1 यानी कि 1/2, या आप ऐसा 3/2 3/2 में से 1 घटेगा तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका 4 पद ये हो जाएगा। इसको इन AP लिख सकते हैं, ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, राइट। तो इस प्रकार से 4 पार्ट आपके समाप्त हो गए। इसका अंतिम 5वां भाग देखिए। दूसरे का 5वां दिया है, a बराबर आपको दिया गया है माइनस का 1.25 और d बराबर दिया है आपका -0.25, इतना दिया गया है। तो आपको व्यापक रूप लिखना है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। 4 पद कह रहा, तो 4 पद समांतर श्रेणी के पहले 4 पद यही होते हैं। तो a का मान क्या है, -1.25 कामा -1.25 धन 0.25 कामा -1.25 और फिर धन लिखेंगे 2 गुणे 0.25 कामा -1.25 धन 3 गुणे 0.25, ये हो जाएगा। तो -1 आपका 25 है कामा, इससे अगर इसको घटाएंगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा। अब इससे देखें तो 25 दूनाई 50, अगर 50 घटाएंगे तो इसका आएगा -0.75, घटा के देख लीजिएगा, क्योंकि 125 से 25 घटा देंगे, है ना, सॉरी 25 दूनाई 50 से आपका 50 घटेगा तो लगभग 75 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 25 3 75 है, 75 घटाएंगे इससे तो कितना आएगा बताइए, 75 और 50 यानी कि माइनस का 0.50 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पद आपका क्या है, इन AP में हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हम दूसरे के पूरे पार्ट खत्म कर लिए हैं। सर यहाँ एक गलती दिख रही, गलती क्या देखिए, यहाँ पे D का मान माइनस में, मैंने गौर नहीं किया, ये माइनस में दिया है, आप ध्यान कर लेना। माइनस में है तो ये प्लस माइनस के क्या कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा, ये भी प्लस माइनस के क्या कर देगा, माइनस, ये भी प्लस माइनस के क्या करेगा, माइनस, क्योंकि D का मान भी ऋण में है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.50 आएगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद तो 1.50, तीसरा पद ये माइनस का 1.75 हो जाएगा, और अगर हम चौथे पद की बात करें तो ये माइनस का आपका 2.0 करके आएगा। ठीक है, मैंने इसको ध्यान नहीं किया, ये माइनस का D था, D आपका माइनस में दिया है, मैं इसको प्लस में रख दिया इसलिए गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। चलिए अब इसके अगले भाग को देखते हैं, अगला भाग कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर एंड डिफरेंस आपको बताना है। चलिए, तो आप इसमें देखें तो ये आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो चलो चारों को कैसे लगाएंगे। प्रथम पद A निकालना है, सार्वंतर D निकालना है, 2 सेकंड के सवाल हैं। चलिए देखते हैं, ये आपको क्या दिया है, आप इसको देखें तो यहाँ प्रथम पद को A मानते हैं, A बराबर 3, सार्वंतर को D मानते हैं, D क्या है, दूसरे पद से पहला, यानी कि दूसरा पद क्या है, 1 से आपको पहला पद घटाना तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। पहला उत्तर हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, प्रथम पद आपका A बराबर -5 है, और सार्वंतर D बराबर देखें तो -1, यानी दूसरे पद से पहले पद को घटाने -5 को, तो आपका कितना आ जाएगा ये, अगर इसको देखेंगे तो -1 माइनस प्लस का 5 तो आएगा आपका 4, तो सार्वंतर इसका 4 आ गया। ऐसे इसमें देखें तीसरे में तो प्रथम पद 1/3 है, सार्वंतर देखें तो दूसरे पद से पहले पद को आपको घटाना है, इससे इसको घटाना है, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा।
तो हर एक समान है, 3 आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4/3 आपका सारवंतर हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो ए का मान 0.6 है और डी बराबर देखें तो 1.7 यानी दूसरे पद से आपको 0.6 घटा देना है, तो 1.1 आपका डी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए, एक सेकंड 2 सेकंड के सवाल हैं, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, गजब के सवाल है, तुरंत हल हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको फुल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं। मैं जितना बताऊंगा आपको उसी मेथड से लगाना है, फटाफट सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। इनके 3 और पद लिखने हैं, यानी जैसे 1 2 3 4 पद है तो 3 पद और लिखने, 7 पदों तक आपको बढ़ा देना है। ठीक है, पहले आपको ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि है तभी अगले 3 पद लिखना है, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। चलिए चौथे का पहला क्वेश्चन देखना है हमें। मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन में क्या दिया है, ये समांतर में है कि नहीं, पहले ये चेक करो। यदि समांतर में है तो उसका सार्वंतर बताओ, अगला 4 पद और 3 पद और लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। सार्वंतर डी बराबर आपका सूत्र क्या होता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। आप इसको A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया T1 T2 T3 लिखिए, A1 A2 A3 लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक करते हैं, आप घटाइए इसको, कितना आएगा। दूसरा पद आपका 4 है, 4 में से अगर आप 2 घटाएंगे, फिर तीसरा पद क्या है 8, 8 में से 4 घटाना है, फिर 16 में से 8 घटाना, चौथे से तीसरा। तो आप इसको देखिए, इसमें क्या आएगा 2 आएगा, इससे क्या आएगा 4 आएगा, इससे क्या आएगा 8। क्या ये दोनों तीनों बराबर हैं, नहीं है ना। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एपी नहीं है। राइट, चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो D बराबर क्या है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। कम से कम 3 पद आपको चेक करना ही करना है। राइट, तो चेक करिए क्या है, T2 5/2 माइनस 2, फिर तीसरा पद क्या है 3 माइनस 5/2, फिर देखेंगे चौथा पद 7/2 माइनस तीसरा पद क्या है 3। इसको अगर आप हल करें तो कितना आएगा, 2 दूनाए 4, 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा आप देख सकते हैं 1/2। ऐसे हल करेंगे 1/2 बराबर 1/2 आएगा सब में। तो इसके सार्वंतर बराबर है ना, तो चूंकि इस श्रेणी के सार्वंतर क्या है, बराबर हैं, सार्वंतर बराबर हैं, अतः यह एपी है। क्या है, एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। चलिए तीसरा भाग इसका देखते हैं। ये आपका दिया है ए बराबर, ए लिखने की जरूरत नहीं, डी चेक करना है। तो इसमें सार्वंतर आपका डी क्या हो जाएगा, 1/2 ही तो हो जाएगा। समांतर श्रेणी तो डी पूछ रहा है, तो डी आपका यही 1/2 ही होता है। ठीक है, अच्छा जो डी निकला यही तो डी है, डी आप बता दीजिए। तो चलिए डी बराबर फिर लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। चेक करते हैं, T2 की वैल्यू क्या है -3.2 माइनस T1 का मान है -1.2 बराबर T3 का मान क्या लिखा है -5.2, T2 का मान है -3.2 बराबर T4 का मान है -7.2, फिर माइनस T3 का मान -5.2 है। इसको चेक करिए तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। फिर इसको देखें तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 हो जाएगा। अब आप इसको घटा के चेक करें क्या आ रहा है। इसमें से घटाएंगे 2 से 2 घटाएंगे 0, क्योंकि प्लस माइनस से घटेगा, 3 में से 1 जाएगा, आपको क्या आएगा 2 आएगा, यानी 2 दशमलव आपका 0 हो जाएगा माइनस का, बराबर
इसको घटाएंगे तो 2 से 2 जाएगा 0, 0.5 में से आपका 3 जाएगा तो 2 आएगा, यानी आपका -2.0 आपका तीनों में क्या है, बराबर आ रहा है। ठीक है, जब बराबर आ जाए तो लिखेंगे d बराबर कितना है, -2.0, d हो गया। अब यह क्या है, AP में है, यह AP में है, क्योंकि समांतर श्रेणी में क्या है, सर्वांतर बराबर है तो AP में है, बस लिख देंगे। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही आपको 15 क्वेश्चन सभी को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका छठवां देखते हैं, चौथा वाला देखते हैं। इसमें भी हमें डी चेक करना है। चेक करिए, T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। चेक कर लेते हैं। दूसरा पद क्या है, -6 माइनस, पहला पद क्या है, माइनस का 10 है, बराबर तीसरा पद माइनस का 2 है, माइनस दूसरा पद क्या है, माइनस का 6, बराबर चौथा पद क्या है आपका 2, तीसरा पद माइनस का 2। चेक करिए कितना है, -6 माइनस माइनस प्लस के 10 हो गया, बराबर -2 धन 6 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस का 2, तो क्या आएगा 4 बराबर 4 बराबर 4। तो ये क्या है, चूंकि d बराबर 4, सार्वांतर क्या है, समान है, सार्वांतर समान है, यानी सबका बराबर है, इसलिए यह AP है। क्या AP में है, AP है। आप लिख देना, इसलिए यह प्राप्त श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसका अगला देखते हैं। अब तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्वांतर d बराबर, फिर लिखेंगे, मैं अब डायरेक्ट घटा दूं क्या, इससे क्या करेंगे, एक बार लिख देता हूं तो आपको आसान रहेगा। T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3 हो जाएगा। तो T2 आपको कितना दिया है, 3 + √2 माइनस T1 क्या है, 3 है, बराबर तीसरा पद आपको दिया है 3 + 2√2 माइनस दूसरा पद 3 + √2 बराबर चौथा पद 3 + 3√2 माइनस तीसरा पद 3 + 2√2, ऐसे हो जाएगा। घटा के चेक करिए, 3 + √2 -3 इक्वल टू 3 + 2√2 -3 माइनस हो जाएगा √2, माइनस के अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसमें देखें तो 3 + 3√2 -3 माइनस का 2√2, चेक करें तो इससे कट जाएगा √2 आएगा। फिर देखें तो इससे ये कट रहा है, 2√2 से 1√2 घटेगा तो 1√2 आएगा। ऐसे इससे ये कट जाएगा, 3√2 से 2√2 घटेगा तो 1√2 आएगा। तो चूंकि d बराबर क्या है, √2, d आपको कितना है, √2 आ रहा है। अब सभी के d समान है तो यहाँ लिखेंगे सार्वांतर समान है, सार्व अंतर क्या है, समान है, अतः यह AP में है, अतः यह श्रेणी क्या है, AP में है। लिख देना, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर से लिखेंगे d बराबर T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3, यानी कि अपने पिछले पद से अगले पद को घटाना है। ठीक है, या अगले पद से जस्ट पिछले पद को घटाना है। दूसरे से पहले से दूसरा घटाओ तो दूसरे से तीसरा, फिर तीसरे से चौथा, यानी जस्ट पिछले पद को आपको घटा देना है। क्या करेंगे, चलिए दूसरा पद देखिए क्या है, 0.22 - 0.2, तीसरा है 0.222 - 0.22 बराबर 0.222 4 टाइम्स है, फिर 0 3 है तो 3 बार, 3 बार। इसको अगर आप घटाएंगे तो ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। आप घटा के देखिए, 2 घटाएंगे तो 0.2 से 2 घटेगा तो ये 0.2 आएगा। अगर इसको घटाएंगे तो ये 0 घटा के तो देखिए 0.222 से 0.22 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.02 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 0.02। अब दून बराबर नहीं है तो अगला बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखना चूंकि सार्वांतर बराबर नहीं है, सार्वांतर बराबर नहीं है। जब दून चेक हो गया तीसरे को मत चेक करिए। ठीक है, बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, यानी ये जो श्रेणी है वो AP में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फटाफट देखिए, नो बकवास, सीधी बात।
अगर मज़ा आ रहा है तो दोस्त एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तुरंत रेड बटन आपके सामने, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसमें भी d बराबर लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। दूसरा पद क्या है, माइनस का 4 है, पहला पद 0 है। तीसरा पद माइनस का 8 है, दूसरा पद क्या है, माइनस का 4 है। चौथा पद है माइनस का 12, तीसरा पद है माइनस का 8। तो ये -4 बराबर -8 प्लस 4 बराबर -12 प्लस क्या हो जाएगा 8। तो -4 बराबर -4 बराबर माइनस का क्या आएगा 4। अब चूंकि d बराबर आपके क्या है -4, सार्वंतर समान है कि नहीं है, सार्वंतर क्या है, समान है या बराबर है, अतः यह AP में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसका अगला देखते हैं 8वां। अब आप ये नहीं सोचना कि बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, अगर आपको जल्दी लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को रोक कर आगे पीछे करके एक बार नहीं 100 बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार वही तो यार करना है, कुछ नहीं करना है, डी ही चेक करना है आपको। तो T2 माइनस T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, चेक करते हैं। दूसरा पद क्या है आपका, -1/2 माइनस फिर -1/2 है, फिर ये भी -1/2 माइनस -1/2। फिर आप देखेंगे -1/2 माइनस -1/2 आपका ऐसे आएगा। तो ये -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। इसी तरह -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2, ये भी कट के 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी 0 बराबर 0 बराबर 0। अब इसका सार्वंतर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो चूंकि यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 0, समान क्या है, सार्वंतर समान है, या लिख देना सार्वंतर क्या है, समान है, अतः यह AP में है, AP में है। बस इतना कर देना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसका 9वां पार्ट देखेंगे, फिर डी चेक करना है हमें, सार्वंतर ही तो देखना है इसमें समांतर है, समान है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, दूसरे से पहला घटाओ बराबर तीसरे से 9 से 3 घटाएंगे, फिर 27 से क्या घटाएंगे 9, यही तो मैं बार बार सूत्र लिख रहा हूँ। तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसको देखें तो क्या आएगा, 6 आ रहा है। इसको देखें तो क्या आएगा, आप इसको घटाएंगे तो 18 आएगा। क्या बराबर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, अतः AP में नहीं है। आप लिख सकते हैं यह श्रेणी AP में नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे, अब D इसमें चेक करें तो ये क्या है, दूसरे पद से 2A से 1A घटाना है, फिर 3A से 2A घटाना है, 4A से 3A, यानी इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, चेक कर लो। 1A बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चूंकि क्या है, सार्वंतर बराबर हैं, सार्वंतर बराबर हैं, अतः प्राप्त श्रेणी क्या है, प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और D का मान पूछता है तो D का मान वही यही तो आ रहा है, यही तो D है आपका, ठीक है। इस प्रकार आप लगा सकते हैं। अगला देखेंगे 11वां क्वेश्चन। ये 11वां क्वेश्चन चौथे का 11वां है, ठीक है। यहाँ पे अगर D आप चेक करें तो दूसरे से A² से A घटाना है, A³ से A² घटाना है, A की पावर 4 से A³ घटाना है। तो अगर आप इससे A कॉमन करेंगे तो A-1 आएगा। इससे आप क्या कॉमन करें, A² कॉमन करेंगे तो A-1, इससे A की पावर 3 कॉमन करेंगे तो A-1। क्या सब बराबर हैं, शायद बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या है, ये बराबर नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। बस ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको चेक करते हैं। पहले इसको शुद्ध लिख लें, ये √2 है, 8 को लिखेंगे 2 दूनाई 4 दूनाई 8, तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। 18 को 3 त्रिक का 9, दूनाई 18 तो 3√2 लिख सकते हैं।
और ये 32 लिखा है, 32 को क्या 4 चौक 16 दुनाई 32, तो 4 रूट 2 ऐसे पहले इसको बनाएंगे। अब इसको चेक करेंगे क्या है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पे डी बराबर क्या दूसरे से घटाना है 2√2 से 2√2 घटाना है, यानी दूसरे से पहला घटाओ, तीसरे से दूसरा घटाओ, 3√2 से 2√2 घटाएंगे बराबर चौथा 4√2 से 3√2 घटाएंगे। ठीक है, तो इससे घटाएंगे √2 आएगा, इससे घटाएंगे √2 आएगा, इससे घटाएंगे √2 आएगा। राइट। अब चूंकि सार्वंतर क्या है समान है, सार्वंतर क्या है समान है, अतः प्राप्त श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब इसमें डी पूछता है तो डी क्या हो जाएगा √2 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 13वां देखते हैं। 13वां मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, नो बकवास, सीधी बात, फटाफट आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको फटाफट समझना है, फटाफट लगाना भी है। ठीक है, ये नहीं कि सुन लिया बस राम की कथा हो ही रही है, आराम से सुन के और जाके सो जाओ। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको कितना करना चाहिए आप समझ सकते हैं। तो इसको लिखेंगे √3, ये लिखेंगे √6, ये 3 आएगा, 3 त्रिक 9, 3 निकल आएगा, 3 त्रिक 9, इसको करेंगे तो 2 दुनाई 4 तें 12, तो 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक करते हैं क्या डी बराबर है आपका, तो डी देखेंगे तो √6 से √3 घटाना है, फिर तीसरा पद क्या है 3 से √6 घटाना है, फिर 2√3 से केवल 3 घटाना है। तो इसको घटाओगे तो ये कभी भी बराबर नहीं आएगा, तो लिखेंगे अतः सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर क्या है समान नहीं है, इसलिए प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका मैं अंतिम 2 पार्ट बचा उसको भी लगा देता हूँ। चलिए अगला देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है, चौथा का 14वां पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम अगर डी चेक करें, डी बराबर, तो सबसे पहले आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, डॉट डॉट डॉट। अब इसको आप अगर डी चेक करें तो 9 से 1 घटाइए बराबर 25 से 9 घटाइए 49 से 25 घटाना, यानी इससे इसको घटाना, इससे इसको घटाना, इससे इसको घटाना है, यही तो है सार्वंतर। तो ये कितना आएगा 8 आएगा, इससे इसको घटाएंगे क्या आएगा 16 आएगा, ऐसे घटाएंगे तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो चूंकि 2 अगर बराबर नहीं है तो तीसरे को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिख देना सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यहाँ लिखना है नहीं है, इसलिए प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, 1 मिनट का और क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए, बस आपका ये एक्सरसाइज एकदम से समाप्त हो जाएगा। तो इसको अगर आप इसी प्रकार चेक करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, फिर 73 दिया डॉट डॉट डॉट। तो इसमें अगर आप डी चेक करेंगे तो क्या आएगा 25 से 1 घटाना है, 49 से आपको क्या घटाना है 25 घटाना है, बराबर, यहाँ बराबर लगाना है, कॉमन है। ठीक है, बराबर आपको 73 से क्या घटाना है 49 को घटाना है, तो क्या आएगा इससे 24 आएगा, बराबर इससे घटाएंगे तो आपका फिर क्या आएगा 24 ही आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 13 में से 9 गया, 9 4 13 हो जाएगा, और ये आपका बचा 6 में से 4 जाएगा 2, ये आपका बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी, यहाँ पे सार्वंतर क्या है समान है, तो प्राप्त यहाँ डी क्या है समान है, देखो जगह नहीं मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी समान है, डी समान का मतलब सार्वंतर समान है, अतः प्राप्त श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है या एपी में है। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। 5.1 आप देख सकते हैं, मैंने 100% पूरा एक एक क्वेश्चन लगाया, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, एक एक उदाहरण, एक एक आपका एक्सरसाइज का सवाल लगा दिया है। अब अगर इस बात पे मैं कहूँगा कि अगर अब भी खून न खौला तो खून नहीं है पानी है, और अगर जो पढ़ाई लिखाई अच्छे से ना करे बेकार उसकी जिंदगानी है दोस्तों। तो आपको पढ़ना है, नहीं तो आपकी जिंदगानी बेकार ही रहेगी। तो इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ,
जल्दी में निकल आया। मिलूंगा आपसे मैं अगली वीडियो में, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय।